नाज़रीन, पाकिस्तान अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से अब तक कई खतरनाक दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले कर चुका है। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब सबसे पहले पाकिस्तान में भी इन वाक़यात का जिक्र किया है। इनमें से कई इंतहाई मतलूब दहशतगर्दी थे। पाकिस्तान की बाज़ अहम शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने दहशतगर्दों को अमरीका के हवाले करके डॉलर्स भी वसूल किए। सबसे पहले बात करते हैं दाइश के कमांडर अफ़गान शहरी शरीफुल्लाह की। शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र को हमारे खुफिया इदारों ने CIA की दी गई मालूमात की बुनियाद पर अफ़गान सरहद के पास से गिरफ्तार किया। शरीफुल्लाह काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। ये हमला 26 अगस्त 2021 को किया गया था और इसमें 13 अमरीकी फ़ौजी और 170 अफ़गान शहरी मारे गए थे। शरीफुल्लाह अमरीकी इंटेलिजेंस का हाई वैल्यू टारगेट था। एक अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि पाकिस्तान ने अमरीकी हुकाम को गिरफ्तारी की इतला 10 रोज़ पहले दे दी थी। नए CIA डायरेक्टर ने ओहदा संभालने के दूसरे ही रोज़ पाकिस्तान में सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम के साथ काबुल धमाके का मामला उठाया और फरवरी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ इस मामले पर बात की। दहशतगर्द शरीफुल्लाह के खिलाफ अमरीका में मुकदमे की समाअत शुरू हो चुकी है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने कहा है कि शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार होने में मदद करने का एतराफ़ किया है। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को सिटी हॉल हमले समेत कई दूसरे दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस होने का भी एतराफ़ किया। एक अमरीकी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने बताया कि मुलजिम शरीफुल्लाह जाफ़र को रिसीव करने वो FBI के सरबराह के हमरा खुद गए थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दूसरे दिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह से बात की। उनके साथ वो खुफिया मालूमात शेयर की जो अमरीका के पास थी। ये मालूमात ज़ाहिर करती थी कि शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदी इलाकों में मौजूद था। पाकिस्तानी हुकाम से कहा कि अगर आप अमरीका और सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो आपको इस मामले को अव्वलीन तरजीह पर रखते हुए काम करना होगा। लिहाजा हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम किया और शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र को जल्द ही पकड़ लिया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमरीका में वर्जीनिया की वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया है। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमात दी हैं। दौरान समाअत शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ाम साबित होने पर इसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट हमले में मदद करने का एतराफ़ कर लिया है। शरीफुल्लाह ने 2 हमलावरों की शनाख्त भी कर ली। पाकिस्तान से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किए जाने वाले एक और बड़े दहशतगर्द का नाम यूसुफ रमज़ई है। 7 फरवरी 1995 की सुबह लगभग 10 बजे अमरीकी CIA और FBI के इंटेलिजेंस एहलकारों ने पाकिस्तानी फोर्सेस की मदद से इस्लामाबाद के सेक्टर F72 में एक गेस्ट हाउस का घेराव कर लिया था। उनका हदफ गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 16 में मुकीम 27 साला पाकिस्तानी नयाद कवेती नौजवान रमज़ई यूसुफ था, जो अमरीकी हुकूमत को 2 साल कबल 26 फरवरी 1993 को न्यूयॉर्क में वाक़या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कार बम हमले समेत दीगर जराइम में मतलूब था। बरतानवी सहाफ़ी साइमन रीव की रमज़ई यूसुफ पर लिखी गई किताब के मुताबिक 5 अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकारों ने 7 पाकिस्तानी कमांडोज के हमरा गेस्ट हाउस के कमरे में घुसकर रमज़ई यूसुफ को काबू करके हथकड़ियों में जकड़ लिया था। अमरीका में उसके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में हुई। चूँकि न्यूयॉर्क स्टेट में मौत की सज़ा नहीं, रमज़ई यूसुफ को उम्र कैद की सज़ा दी गई। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान एमल कांसी को 15 जून 1997 में डेरा गाजी खान की हदूद से गिरफ्तार करके खुसूसी तैयारे में अमरीका ले जाया गया। एमल कांसी पर इल्ज़ाम था कि वह रियासत वर्जीनिया में अमरीकी CIA हेडक्वार्टर्स के बाहर CIA के 2 एहलकारों को कत्ल और 3 को ज़ख्मी करके पाकिस्तान फ़रार हो गया। FBI इसे काफ़ी अरसा तक तलाश करती रही। 4 साल बाद डेरा गाजी खान के करीब एक होटल में ट्रेस कर लिया गया। कई साल तक केस चला और इसे सज़ाए मौत सुनाई गई। 14 नवंबर 2002 की शाम एमल कांसी की सज़ाए मौत पर अमल किया गया। 9/11 के मरकज़ी किरदार खालिद शेख के बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं होती। खालिद शेख पाकिस्तान में पैदा होने वाले कवेती शहरी थे और उन 5 अफराद में शामिल हैं जिन पर 11 सितंबर 2001 में तैयारा हाईजैक करने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। 9/11 की दहशतगर्दी का ख्याल उनका ही था जिसे उन्होंने उसामा बिन लादेन को पेश किया। खालिद शेख उसामा बिन लादेन की दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के रुकन थे और 1999 से 2001 तक अल-कायदा की प्रोपेगेंडा कार्रवाइयों की क़यादत करते रहे। खालिद शेख को 1 मार्च 2003 को रावलपिंडी से CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक मुश्तरका ऑपरेशन के ज़रिए पकड़ा गया था,
दिसंबर 2006 तक उन्हें गुआंतानामो बे की हिरासती कैंप में फौजी हिरासत में मुंतकिल कर दिया गया था। मार्च 2003 में एक पाकिस्तानी न्यूरो डॉक्टर आफिया कराची से अचानक लापता हो गई। बाद में पता चला कि उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने 2011 में खलीज गुआंतानामो के हिरासती मरकज़ की खुफिया दस्तावेज़ात शाया की थी। उन खुफिया फाइलों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक, जिनमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर आफिया सदीकी ने अमेरिका में धमाका खेज़ मवाद स्मगल करने की कोशिश और अलकायदा को बायोलॉजिकल हथियार बनाकर देने की पेशकश की थी। आफिया सदीकी को अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के इल्ज़ाम में 2010 से 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान में बहुत से लोग उन्हें बेगुनाह समझते हैं और बाज़ हल्के उनकी वतन वापसी की तहरीक चला रहे हैं, जिसकी क़यादत उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी कर रही हैं।